कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। हिजाब विवाद मामले में आज फिर होगी सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने लड़कियों को हिजाब में क्लास लेने की अनुमति देने की बात कही। सरकार ने कहा, इस्लाम में हिजाब जरूरी हिस्सा है या नहीं, पहले जान लें। देश के चर्चित चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी मामले पर आज आएगा फैसला। इस घोटाले में लालू यादव समेत कुल 99 लोग आरोपी हैं। चारा घोटाले मामले में फैसले के दौरान लालू यादव कोर्ट में रहेंगे मौजूद। सीबीआई जज एसके शशि सुनाएंगे फैसला। समाजवादी के मुद्दे पर फिर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा कई मंत्रियों का परिवार सियासत में, पशुपति पारस का बयान, विकास पुरुष है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर लिया जातीय जनगणना का पक्ष। कहा, विशेष राज्य का दर्जा मिले तो तेजी से विकास, देना न देना केंद्र का फैसला। आरजेडी ने कांग्रेस को इशारों में दी चेतावनी। महागठबंधन टूटा तो टूट जाएगा देश का सारे गठबंधन। दिल्ली में सरकार बनाना है तो ना लें आरजेडी से बैर, जेडीयू ने किया कटाक्ष। चतरा में करीब 3.25 करोड़ रुपए का अनाज घोटाला, 1400 टन अनाज हुआ गायब। उपायुक्त ने कराई मामले की जांच, संबंधित अधिकारी को जारी होगा शोकॉज। लालू यादव की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में कल आ सकता है सीबीआई कोर्ट का फैसला। 139 करोड़ रुपए की हुई थी अवैध निकासी। पश्चिमी यूपी के दूसरे चरण में बम्पर हुआ मतदान। दूसरे चरण का मतदान 55 सीटों पर 62.82%। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों अलग अलग चुनाव में उतरे थे। मतों के बिखराव से बीजेपी को मिल सकता है फायदा। बीएसपी ने भी इस इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा, अपनी सक्रियता भी बढ़ाई, लेकिन बम्पर मतदान ने बीजेपी को उम्मीदें जगा दी। अखिलेश के गढ़ इटावा से हुंकार भरेंगे सीएम योगी। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। यूपी के मैनपुरी में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। कहा, इनका नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी है। सीएम योगी ने कहा, ये परिवारवादी सोच के लोग किसी दूसरे को पनपने ही नहीं देंगे, केवल अपने परिवार का भला चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा, जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मैनपुरी का दौरा करेंगे अमित शाह। मैनपुरी में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के प्रयागराज में रहेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। जनसभा को करेंगे संबोधित। बाराबंकी में जेपी नड्डा का एसपी पर जोरदार हमला। कहा, कार्य सेवकों पर गोली चलवाने वाले आज मंदिरों में बजा रहे हैं घंटी। जेपी नड्डा ने कहा, अखिलेश माफियाओं के साथ आतंकियों के रक्षक बने। बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को दी एक नई जिंदगी। यूपी के गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ओवैसी को अपना दोस्त बताया। बिना नाम लिए कहा, वो अपना पुराना मित्र है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने कहा, ओवैसी क्षत्रिय है, ईरान वाले नहीं, भगवान श्री राम का वंशज है वो। आज केशव प्रसाद मौर्य 3 जिलों का करेंगे दौरा। फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी का करेंगे चुनावी प्रचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बुंदेलखंड में बनी मिसाइलें पाकिस्तान में आतंकियों के कैंपों को करेंगी तबाह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, योगी सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को कष्ट होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज हमीरपुर और महोबा का करेंगे दौरा। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी के सभी 57 किसान मोर्चा ने जनता से की अपील। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी पर लगाया विश्वासघात आरोप। का चिट्ठी दी लेकिन एक भी वादा नहीं किया पूरा। आज यूपी के उन्नाव में रहेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश उन्नाव के पूर्वा विधानसभा को करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव सुबह करीब 11 बजे उन्नाव पहुंचे। एसपी उम्मीदवार के लिए करेंगे वोट की अपील। बीजेपी नेता उमा भारती का प्रियंका गांधी पर तंज। का प्रियंका गांधी की इतनी हैसियत नहीं कि उन पर प्रतिक्रिया दूं। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर के सामने जमकर लगे जय श्री राम के नारे। राजभर के बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के दौरान हुई नारेबाजी। अपने बेटे के नामांकन के दौरान राजभर को वकीलों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। नारेबाजी से नाराज हुए ओपी राजभर।
जवाब में समाजवादी पार्टी और सुबह सपा के कार्यकर्ताओं ने भी किनारेबाजी, झंडे भी लगाए। नारेबाजी पर बोले ओम प्रकाश राजभर, वकीलों ने बीजेपी के समर्थन में लगाए नारे, जनता देगी जवाब। यूपी के मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ने का किया फैसला, करीब 30 साल बाद पहली बार मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव। मुख्तार अंसारी के बदले उनके बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन किया दाखिल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा ने दिया टिकट। पंजाब दौरे पर आज राहुल गांधी, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए राहुल गांधी करेंगे वोट की अपील। राहुल गांधी पंजाब के राजपुरा, मानसा और बरनाला में करेंगे चुनावी जनसभा। राहुल गांधी के साथ सीएम चन्नी भी रहेंगे मौजूद। पंजाब में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत, प्रियंका गांधी आज अमृतसर का करेंगे दौरा, अमृतसर में करेंगी जनसभा। उत्तराखंड में मतदान खत्म होने के बाद सीएम धामी ने मतदाताओं को किया धन्यवाद, भारी मतों से बीजेपी की जीत का किया दावा। उत्तराखंड की 70 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान, हरिद्वार में सबसे ज्यादा 67.58% वोटिंग। गोवा में हुआ रिकॉर्ड तोड़ 69% मतदान, सीएम प्रमोद सावंत की सीट पर सबसे ज्यादा 79% पड़े वोट, ईवीएम में कैद हुई किस्मत। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए सीएम प्रमोद सावंत ने किया मतदान, प्रमोद सावंत ने स्क्वेलिम में डाला वोट। गोवा में आप के सीएम पद के उम्मीदवार अमित पारेकर ने किया मतदान, कहा गोवा में लोग चाहते हैं बदलाव। गोवा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने किया मतदान, कामत ने मडगांव में डाला वोट। बिहार में गिरा कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 99 नए केस मिले, वहीं जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1223 है। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 98.37। राजधानी पटना में कोरोना की पाबंदी हटते ही सड़कों पर ट्रैफिक का भी दिखा दबाव। राजधानी रांची में घट रहा है कोरोना का दायरा, बीते 24 घंटे में रांची से मिले 30 कोरोना पॉजिटिव। मधुबनी में लूट की बड़ी वारदात, सीएसपी संचालक से 7 लाख रुपए की लूट की गई। सुपौल में भी सीएसपी संचालक से 3,90,000 रुपए की लूट की गई, मामला सदर थाना इलाके के पिपरा मार्ग का है। नवादा में एक बार फिर से पुलिस टीम पर हमला, मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के जफरा गांव का है। रोहतास में पुलिस और एसएसपी के जवानों ने चलाया छापेमारी अभियान, इस दौरान कुख्यात नक्सली रामजी, मामला जिला के डेहरी से है। सहरसा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोपालगंज पुलिस ने मंदिर से अष्टधातु मूर्ति चोरी की घटना का किया खुलासा, मूर्ति बरामद कर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। देवघर में एक घर से पंखे से लटका मिला शव बरामद, आईओसीएल टर्मिनल के टैंकर उपचालक का है शव। शेखपुरा में नाले में तैरता मिला नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी। भोजपुर में अपराधियों ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर को मारी गोली, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग रुपये हत्याकांड की होगी एसआईटी जांच, पीड़ित परिवार से मिलेगा 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, सरस्वती पूजा के दिन हुई थी रुपेश की हत्या। लोहरदगा में सड़क किनारे झाड़ी से युवक का शव बरामद, हत्या या हादसे के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। स्कूल का रास्ता बंद होने की वजह से शिक्षक और छात्र बीच रास्ते पर ही पठन पाठन करने लगे। सुपौल कलेक्ट्रेट के सामने कोसी पीड़ितों ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की शुरुआत की। बीएसईबी के बाहर एसटीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सर्टिफिकेट समेत 2 मांग को लेकर हंगामा। औरंगाबाद में बहाली की मांग को लेकर चौकीदारों तथा दफादारों के आश्रितों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया जमकर प्रदर्शन। किसान कांग्रेस के महासचिव लक्ष्मण कुमार झा के नेतृत्व में सुपौल समन्वय के सामने उग्र प्रदर्शन किया। मसौड़ी की आवास योजना सहित अन्य मांगों को धरना तीसरे दिन भी जारी, धरने पर बैठे लोगों ने दी चेतावनी। विक्रम के दुल्हनिया बाजार थाना क्षेत्र की संदेहास्पद स्थिति में मिला युवक का शव, नाराज लोगों ने शव को दुल्हनिया बाजार मसौड़ी पथ पर रखकर किया सड़क जाम। बेतिया के नरकटियागंज में ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बच्ची की मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम में रफ्तार का कहर, पुल से टकराई बेकाबू कार, हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के कटनी हादसे में सीएम शिवराज सिंह ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगी 4-4 लाख की आर्थिक मदद। बेतिया में हाईवा और बाइक की टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। मसौड़ी में पटना गया एनएच 83 पर तेज रफ्तार हाईवा ने एक मजदूर को कुचल दिया। भागलपुर के मिर्जाजानाट के पास दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान।
धनबाद में हाईवा और बाइक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पूर्णिया में शराब माफियाओं की धरपकड़ जारी, गुलाब बाग में शराब बनाने के सामान से लदा ट्रक बरामद। पटना सिटी में मोबाइल चोरी गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सुपौल के सदर बाजार में लाखों की चोरी, दहशत में व्यापारी। जहानाबाद में मोबाइल दुकान में हुई भीषण चोरी, दुकान में रखे नगद समेत लाखों रुपए के मोबाइल की चोरी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने पति पत्नी को देसी पिस्टल के साथ स्मैक बेचते हुए गिरफ्तार किया। बिहार झारखंड की खबर का एक बार फिर असर, 50 से अधिक बालू लदा ओवरलोडेड वाहन जब्त, डीएम ने मामले पर लिया था संज्ञान। जमशेदपुर में दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में घिरा इनामी नक्सली रविंद्र गंजू, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। पाकुड़ में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, बिना चालान के परिवहन कर रहे 10 ट्रैक्टर किए गए जब्त, टास्क फोर्स की कार्रवाई से मचा हड़कंप। दरभंगा कांड को लेकर बिहार झारखंड की खबर का असर, जिंदा जलाने की कोशिश मामले में नगर थाना प्रभारी लाइन हाजिर। बिहार के लाले के ईशान किशन इस बार आईपीएल के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं। आरपीएससी को मिला नया चेयरमैन, संजय कुमार क्षत्रिय को बनाया गया अध्यक्ष। लंबे अंतराल के बाद आज से शुरू हुआ मुख्यमंत्री जनता दरबार, प्रदेश भर से जुटे थे फरियादी। राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती देने के लिए रांची के आरजेडी कार्यालय में सदस्यता अभियान चलाया गया। आईएमए दरभंगा और डीएमसीएच एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ सहयोग समिति की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार में अब मठ मंदिरों की जमीन को बेचना मंदिर सेवकों के लिए नहीं हो पाएगा संभव। कुटी में सीआरपीएफ ने हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया, 3 दिनों तक चलेगा टूर्नामेंट। 12 साल पहले चोरी हुई 1200 साल पुरानी अवलोकितेश्वर की मूर्ति भारत सरकार को सौंपी दी गई है, साल 2000 में चोरी कर ली गई थी। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती उनसे मिलने रांची पहुंची। आज डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। पाकुड़ के कांग्रेस भवन के मंत्री आलमगीर आलम जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना सिटी के खाजे कला में राम मंदिर के जीर्णोद्धार और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति महानगर भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गया के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में पिता ने दिया पटने का दबाव तो घर छोड़कर फरार हुआ बेटा। पाकिस्तान की भारत से अपील, इमरान खान ने कहा दोनों देशों को करना चाहिए अच्छे पड़ोसी की तरह कश्मीर मुद्दे का समाधान। यूक्रेन पर बढ़ा हमले का खतरा, कल मनाया जाएगा डे ऑफ यूनिटी, अमेरिका ने दूतावास किया शिफ्ट। कनाडा में कोविड नियमों के बहाने प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।